रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं, आपके अपने पकौली से। कैसे हैं आप सब? दिन में 4 बार पूछता हूं क्योंकि आपका ख्याल रखता हूं। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। साथियों, तरह तरह के कार्यक्रम हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे हैं और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समय अब हो चुका है। हम लेकर आ गए अपने इस कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखे को लेकर। इस वक्त स्टूडियो के अंदर पकौली में, रेडियो गूंज के स्टूडियो में विराजमान हो चुकी हैं, बैठ चुकी हैं माधुरी कुमार, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार के साथ। सोशल सेक्टर में भी लगातार काम कर रही हैं। जी हाँ, आपके लिए हमने इनसे खास निवेदन किया कि एक अंग्रेजी पर आधारित कार्यक्रम हम शुरू करें, जिससे लोगों के बीच अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। किसी को अंग्रेजी बोलता हुआ देख हम कुंठित नहीं हो, हमें ऐसा न लगे कि ये आदमी तो हमसे ज़्यादा तेज है, अंग्रेजी बोल रहा है, अरे बाप रे बाप। हम इसी सोच को लेकर इस कार्यक्रम को शुरू किए कि क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या समाज का सारा तबका हमारे इस कार्यक्रम को सुने और लाभ उठाए और कम से कम हाय हेलो हाउ आर यू कर सके, है ना। आपको एक जानकारी दें, अभी स्काउट्स एंड गाइड, जी हाँ, स्काउट्स एंड गाइड बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एनसीसी होता है ना, नेशनल कैडेट कोर, उसी तरीके से स्काउट एंड गाइड होता है। उसके जो वैशाली के ट्रेनर हैं ना, हमने बुलाया था रेडियो गूंज में और उनसे लिया गया साक्षात्कार भी आपके लिए हम प्रसारित करेंगे, सुनिएगा जरूर। फिलहाल माधुरी जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार बैठी हुई हूँ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, या यूं कहो मैं शिरकत कर चुकी हूँ और मुझे फिर से एक बार बुलाने के लिए, फिर से एक बार लोगों से बातें करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से जब ये कार्यक्रम बजता है, और यकीन मानिए बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं, जैसे ये कार्यक्रम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। चलिए, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि ये कार्यक्रम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मैं पिछले कार्यक्रम में भी आपसे मैंने पूछा था कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लोग सचमुच इस कार्यक्रम का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें मेरी बातें समझ में आ भी रही हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैं ज्यादा उत्साहित हूँ, ज्यादा इच्छुक हूँ। तो हम आपके उत्साह को शांत करते हैं ना, कहते हैं ना कि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग मिलते हैं तो बताते हैं, मैं बाजार में भी निकल जाता हूं तो चर्चा होती है। तो अभी चंद दिन हुए हैं, चंद सप्ताह हुए हैं इस कार्यक्रम को शुरू हुए और लोगों के बीच ये कार्यक्रम बहुत पसंद किया जा रहा है। चलिए, आपने मेरा पूरी तरीके से उत्साहवर्धन कर दिया है और मैं फिर से नए वाक्य, नए शब्द, नए विन्यास लेकर के तैयार हूँ अपने लिसनर्स से बातें करने के लिए, उन्हें छोटी छोटी अंग्रेजी भाषा के वाक्यों को सिखाने के लिए, जिससे उन्हें इस भाषा में, इस अंग्रेजी भाषा में बातचीत करने के साथ साथ लिखने में भी आसानी हो जाए। तो आज मैं कुछ शुरू करूंगी। मैंने पिछले वीक भी कुछ सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, किस तरह के वाक्यों से किया जाता है, इस तरह की कुछ बातों का सिलसिला मैंने शुरू किया था और उसी सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ विद द सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव मूड या विध्य अर्थक क्रियाएं। इम्पेरेटिव मूड के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, पर इनको समाहित कर लेना अपने जीवन में, अपने दिमाग में, आपके अंग्रेजी बोलने की जो शैली है वो बहुत सुधर जाएगी, उसमें बहुत कुछ आपको आ जाएगा। जैसे मैं शुरुआत करूं राजेश जी अपने पहले वाक्य से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्टार्ट कीजिए। जैसे एक शब्द होता है आगे देखो। आगे देखो, लुक फॉरवर्ड। हाँ, आपने सही कहा, लुक फॉरवर्ड। वहां आगे देखो का मतलब हो गया कि भविष्य में आगे देखो। जी जी, लुक फॉरवर्ड जी। और मैं जैसे कहती हूँ सामने देखो, हाँ, या आगे देखो, अपने आगे देखो। जैसे मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कोई टीचर, हाँ,
क्लासरूम में अपने बच्चे को कह रहा है कि आगे देखो। हाँ बिल्कुल, हाँ उसके लिए फिर एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है अपने भविष्य की ओर आगे देखो, आगे आने वाले समय को देखो। जी। पर आप कह रहे सामने देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ। हाँ हाँ हाँ। लुक अहेड और लुक इन द फ्रंट। लुक इन द फ्रंट और लुक अहेड। हाँ, हाँ सामने देखो। जी, उसका जी, जी, अर्थ हुआ जी, सामने देखो, लुक अहेड, जी। लुक इन द फ्रंट। हम्म या सिंपल आप आदेश दे सकते, लुक हियर, मतलब मेरी तरफ देखो, मेरी look तरफ here। देखो। हाँ, आप ये मैंने 4 छोटे छोटे लुक फॉरवर्ड, लुक अहेड, लुक हियर एंड लुक Look- इन द फ्रंट। जी, जी। मैंने 4 छोटे छोटे वाक्यों को आप लोगों को बताया कि लुक शब्द का इंपेरेटिव मूड क्या होता है। इट डिपेंड्स ऑन टेंस, इट डिपेंड्स ऑन मूड। आप किस तरह से वाक्यों को परिस्थिति देखते के हैं। परिस्थिति मूड मतलब परिस्थिति के अनुसार लुक का कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्रिया भी उसमें है, वर्ब भी निहित है कि आप किस संदर्भ में बात को कर रहे जी हैं। ठीक है, जी जी जी। अब जैसे देखिए, मैं दूसरा वाक्य कह रही हूँ, हाँ। गो अहेड, Go ahead। आगे बढ़ो। जी। इस वाक्य में भी कितने सारे अर्थ छुपे हैं। आगे बढ़ो, आप किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, आप किसी का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जीवन में आगे बढ़ो। जी इसके लिए भी आप क्या कहेंगे? मूव अहेड, जी। आगे बढ़ो। गो अहेड। आगे बढ़ो। हाँ पर इसका ये मतलब भी है, कोई आदमी खड़ा है आपके बगल में पंक्ति हाँ, में, तो थोड़ा आगे आप बढ़ कहते हैं जाओ, थोड़ा आगे बढ़िए, खिसक जाओ। हाँ। प्लीज मूव अहेड। वहां क्या होगा? मूव अहेड, ओके। आगे बढ़िए। और गो अहेड वो भी चलेगा। जैसे आपके पास कोई प्रस्ताव लाया है, जी। आपसे स्वीकृति मांगता है जी। कि ये काम मुझे आगे बढ़ाना है या नहीं, गो अहेड। आप कहेंगे प्लीज गो अहेड, मतलब आप आगे बढ़िए, carry on, आप कैरी बढ़िए, ऑन हाँ, विथ योर वर्क, carry on। कैरी ऑन विथ योर प्रपोजल। और गो अहेड का सबसे पॉजिटिव इंपेरेटिव मूड है बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ो, मूव अहेड इन लाइफ, गो अहेड इन लाइफ। कंटिन्यूटी। यस। तीसरा बड़ा साधारण सा आदेशात्मक वाक्य। एक मिनट, तीसरा आगे बढ़ें इससे पहले हम बता दें, जिन्होंने हमारे रेडियो गूंज को देर से सुनना शुरू किया है या कहीं चले गए थे, सुन रहे थे कहीं चले गए थे, आओ अंग्रेजी सीखें। इस प्रोग्राम का प्रसारण हो रहा है, ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से। FM 90 मेगाहर्ट्ज से ये कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखें। और माधुरी कुमार हमारे सामने बैठी हैं, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सब एडिटर हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार में। और मैं हूं राजेश, आपका अपना राजेश। आगे बढ़ा जाए, तीसरा कौन सा शब्द है? अब एक शब्द मैं बताती हूँ। कोई आया है, आप कह रहे हैं वापस जाओ, गो बैक। प्लीज गो बैक, कृपया वापस जाइए। इसका बहुत सिंपल मतलब है वापस जाइए। इसका और भी मतलब होता है गो बैक का। हाँ, क्या? पीछे की ओर देखिए, मतलब आप कुछ बातें कर रहे हैं किसी संदर्भ में, आप कह रहे हैं कि भैया पीछे देखो, हाँ, ठीक तो है। भी आप क्या कहते हैं? लुक बिहाइंड। लुक बिहाइंड या गो बैक। पीछे जाओ। हाँ। आपको समझ में आ जाएगी कि वर्तमान का संदर्भ क्या है। जी 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 जी। तो मतलब गो बैक, आप किसी को आदेश दे रहे हैं सामने से जाके पीछे बैठो, देन यू से गो बैक। और किसी को कह रहे हैं अपने भविष्य की ओर देखो, जो भविष्य नहीं, जो बीत चुका है, बीता कल पर देखो, तुम्हें वर्तमान समझ में आ जाएगा। प्लीज गो बैक, माने भूत को देख के वर्तमान को समझो। बिल्कुल। तो गो बैक एक दो ही शब्द है, पर उसमें कितने सारे अर्थ निहित हैं। दो शब्द, दो तरीके से कहना, दो मूड में कहना, दो टेंस में कहना और दो वर्ब में कहना। ये देखिए कितनी विचित्र भाषा है अंग्रेजी, और कितनी विविधता है इस भाषा में कि दो ही शब्द से हम कैसे खेलते हैं, परिस्थिति जन्य बना देते हैं, और उन दो शब्दों का अर्थ बदल जाता है परिस्थितियों के अनुसार। फिर आप कहते हैं सुनिए, तो किसी से कुछ बात सुनिए। लिसन टू मी। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं लिसन टू मी, या सिंपल जस्ट लिसन,
जस्ट लिसन, पहले सुनो। हम कहते हैं ना, पहले सुनने की आदत डालिए फिर आप कहिए। तो प्लीज लिसन फर्स्ट, जस्ट लिसन, ध्यान से सुनिए एंड देन से समथिंग। पहले कुछ सुनिए तब कहिए। सो जस्ट लिसन या लिसन, ध्यान से सुनिए, आदेशात्मक है, कमांड है। केयरफुली, लिसन केयरफुली। जी और भी आपका एक्सप्रेशन है ध्यान से सुनने का। जी, ध्यान दो, मेरी बातों पर गौर करो। अगर आप किसी से कहते हैं प्लीज मेरी बातों पर गौर कीजिए, लिसन प्रॉपरली। नो, प्लीज बी अटेंटिव, Okay. बी अटेंटिव, ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूं उस बात पर आप गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। जी, ठीक है? कि हमने जो वादा किया है लोगों के साथ, इस पर हम ध्यान देंगे। माधुरी जी, कि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगी, ये बताइए। अरे मैं तो तैयार ही बैठी हूँ गाना लेकर के, और मैं भी इससे पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ जी। कि लगातार पढ़ने से तो भाई बोरियत आती है। जी, जी। तो चलिए इस मोनोटोनी को तोड़ते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा देशभक्ति गीत। ओह, गुनगुना और दीजिए। हाँ, ये कौन सा? गाना है फिल्म केसरिया से, तेरी मिट्टी। ओह, पर ये great। गाना तेरी मिट्टी जो है, ये मैं फीमेल वर्जन जो परिणीति चोपड़ा ने गाया है, मैं उस गाने को अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग। आइए सुनते हैं ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग को। सारे लोग, जहां तक रेडियो गूंज की आवाज पहुंच रही है, FM 90 मेगाहर्ट्ज से। वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। आओ अंग्रेजी सीखें, ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना, और उससे पहले माधुरी जी हमारे सामने बैठी हैं, अंग्रेजी के शब्दों को, परिस्थिति जन्य शब्दों को बता रही थी कि किस तरीके से परिस्थिति के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उसके यूजेस बदल जा सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। तो आइए चलते हैं माधुरी जी, अगला शब्द क्या है? मैं भी बता रही थी वापस जाओ जी। अब मैं बताऊंगी वापस आओ। अच्छा, वापस आओ, वाह। तो पहले क्या ढील होगा? भी आप खींचिएगा। प्लीज कम बैक। हाँ, प्लीज। छोटा सा एक्सप्रेशन है, कम बैक। ओके। वापस आओ, जल्दी आओ, जी, कम सून। कम क्विकली, दोनों सही है, कम सून, कम क्विकली, कम हाँ। फास्ट। कम फास्ट। ओके, ठीक है? देखिए, इतने छोटे छोटे शब्द हैं, इन्हें आप अपने जहन में उतार लीजिए और फिर देखिए अंग्रेजी में बातें करने का क्या मजा है ना? फिर देखिए, जल्दी आना, मैंने कहा कम सून, जल्दी जाना, कम, गो सून। गो सून, हाँ। लीव सून, हाँ, जल्दी जाना। जी जी, ठीक है? अब देखो, मुझे देखने दो। आप किसी चीज को कह रहे हैं, कह रहे पहले मुझे देखने दो, आप इसे कैसे कहेंगे? लेट मी सी, मुझे देखने दो। इस 3 वाक्य को 3 तरीके से आप बोलते हैं। एक बार बताइए फिर से। बिल्कुल, मुझे देखने दो। आपके पास कोई दस्तावेज लेकर पहुंचता है, कागज लेके पहुंचता है, आप कहता है लाओ मुझे देखने दो, प्लीज लेट मी सी। आपको कहीं कोई चलने का आग्रह करता है, कहीं जाने की बात करता है, कुछ काम की बात करता है, आप कहते हैं अच्छा मैं देखता हूं मैं कर पाता हूं कि नहीं। जी, तब भी आप क्या कहेंगे? लेट मी सी, मतलब मैं प्रयास करके देखता हूं। इसमें प्रयास, इस शब्द में, इस वाक्य विन्यास में प्रयास है। जी, पहला वाक्य क्या था? मांग रहे थे आप कि मुझे दिखाओ। उसी एक्सप्रेशन को आप कह रहे लेट मी सी, मतलब मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं।
आपने समझा? 3 वाक्य, 3 शब्द, जी। एक एक्सप्रेशन, उसके अर्थ अलग 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 हो गए, पर ये अर्थ परिस्थिति पर बदल गए। जी। एक में आपने कुछ देखने को मांगा, एक में आपसे किसी बात की आग्रह की गई, आपने कहा कि मैं सोच विचार करके बताता हूं, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, या लेट मी सी हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, कैसे आपकी मैं सहायता कर सकती जी। हूँ, लेट मी सी। ठीक है? ओके। अब आपको परिस्थिति का इंतजार भी करने के लिए अगर कहा जा रहा है, जैसे आपको कुछ बात कही गई, आप कहें कि ठीक है मैं वक्त का इंतजार करूंगा, मैं देखता हूं, तब भी आप क्या कहेंगे? लेट मी सी, आई विल वेट फॉर द टाइम बीइंग, लेट मी सी, मैं देखता हूं जी। वक्त किस करवट लेता है। जी जी जी। आई वेट फॉर द टाइम बीइंग, मैं जी। अभी रुकता हूं, अभी मैं कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं आपके बात पर। वो 3 शब्द हालात और परिस्थिति पर अपने अपने मायने बदल लिया इसने। जी 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 जी। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं। माधुरी बैठी हैं हमारे सामने, लगातार बातें हो रही हैं। शब्दों का जाल है, कैसे शब्दों के साथ, परिस्थितियों के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, इस पर चर्चा हो रही है, लगातार बातें हो रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम आपको अंग्रेजी के स्टूडेंट बनाकर छोड़ेंगे और जो बेसिक्स है ना अंग्रेजी के, वो आप बोलने लगेंगे। और जब चाव पैदा होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, तो आप खुद ब खुद सरपट दौड़ने लगेंगे, खुद से इच्छा जाहिर करेंगे, खुद से अपने आप से कहेंगे कि थैंक यू रेडियो गूंज, और आओ अंग्रेजी सीखें, कि आपने हमारे अंदर ये चाव डेवलप कर दिया, ये इंटरेस्ट डेवलप कर दिया अंग्रेजी के लिए। वैसे कार्यक्रम जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर लाएंगे, ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे, ये वायदा है। सिर्फ गाने नहीं, सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं, एक मिला जुला कॉम्बिनेशन होगा जो आपके लिए स्फूर्तिदायक होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करेगा, मोटिवेट करेगा चीजों को, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। माधुरी जी, अगला क्या है? अब अगला देखिए, मैं तैयार रहने बोलने जा रही हूँ। जी। मैं आपसे कह रही हूँ राजेश जी, तैयार बी रहिए। प्रिपेयर। बी प्रिपेयर्ड तो ठीक है, पर आप किसी को आदेश दे रहे हैं, देखो भाई मेरे साथ चलना है, गेट रेडी। तैयार हो जाओ। गेट रेडी। गेट रेडी। यस। बी रेडी। यस। अब ये रेडी शब्द को भी देखिए ना, रेडी का एक तो हो जाता है तैयार हो जाना, तो वो तैयार आप किस अर्थ में, कितने अर्थ में आप तैयारी कराते हैं। जी। कोई किसी को बाहर घूमने जाना है, आप उससे कह रहे हैं कि भैया अच्छे कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो जाओ, तभी आप कहते हैं प्लीज गेट रेडी। प्लीज गेट रेडी। यस यस यस। किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी है, हाँ, आप कहते हैं परीक्षा देने का समय आ गया है, बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ भाई, तुम्हें परीक्षा लिखनी है। ठीक है? किसी परिस्थिति का सामना करना है आपको, विकट परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, आप क्या कहते हैं अगले को? बी रेडी टू फेस द सिचुएशन। ओके, बी रेडी टू फेस द सिचुएशन। सिर्फ बी रेडी, इस एक शब्द ने अपने अंदर कितनी चीजों को समाहित किया हुआ है। बी रेडी, आप कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के, सज सवर के तैयार होते हैं, तब भी हम कहते हैं बी रेडी। किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको तैयार किया जाता है, तो भी कहा जाता है बी रेडी। जी। किसी परीक्षा में बैठने को कहा जा रहा है, किसी नए काम को शुरू करने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी आपको कहा जा रहा है प्लीज बी रेडी। बी रेडी और गेट रेडी, क्या अंतर है? बी रेडी हालात का सामना करते समय कहा जाता है, और गेट रेडी ज्यादातर अमूमन आपको तैयार होने या ड्रेसअप करने के लिए या बाहर कहीं जाने के समय आपको आग्रह किया जाता है प्लीज गेट रेडी। आराम से जब आप बातें गेट रेडी भाई, वी हैव टू गो टू अ मैरिज सेरेमनी, वी हैव टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी, गेट रेडी जी, प्लीज गेट रेडी। बी में थोड़ा सा वहां पे एक चैलेंज है, बी रेडी में एक चैलेंज है, तैयार रहिए। हाँ, बिल्कुल, ये साइक्लोन आने वाला है ना,
तैयार रहिए, बी साइक्लोन रेडी आना टू है। ब्रेव टू फेस द सिचुएशन, जी। वैसे में आप कहते हैं, ठीक है। हम अभी कहते हैं कि गाना सुनवाइए। अब बहुत हुआ, पहले गाना, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाए। गाना गाना और भी गाने आप सुनवाना चाहते हैं तो स्वागत है भाई, मैं तो तैयार हूं अपने गाने कौन का सा? पिटारा कौन लेकर सा? के। कौन सा? और अब मैं एक बहुत ही पुराने गाने हैं मुकेश के गाए हुए, मैं पल हर एक पल का शायर हूँ। ये फिल्म कभी कभी का गाना है, मुकेश का गाया हुआ गाना है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, ये भी गाना है और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। आप सुनवाया जाए, सुनवाइए माधुरी और जी के- सुनिए और आनंद लीजिए गाने माधुरी जी का। के पसंद को सुनवाया जाए। और जहां तक रेडियो गूंज की आवाज जा रही है, एंजॉय कीजिए मुकेश की आवाज में ये गाना, मैं हर एक पल का शायर हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूँ। लगातार बातें हो रही हैं, बोरिंग नहीं न लग रही, वाव नहीं न लग रहा, हमें फोन करके बताइएगा। हमारा नंबर है 9835039435, 9835039435। ये हमारा जो है ना व्हाट्सएप वाला नंबर है। हमारा दूसरा नंबर नोट कीजिए, 8340686641, 8340686641 ये नंबर है। इस पर आप हमसे बातें कर सकते हैं, SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक जानकारी और दे दें फिर आगे बढ़ें। सोमवार को आप सुनते हैं गूंज के दीवाने, जिसमें आपके फ़ोन कॉल्स में जो आप हमसे बातें करते हैं ना, वो बातें शामिल करते हैं, आपके पसंद के गाने बजाते हैं और चुटकुले भी बजाते हैं, इसलिए सुनना नहीं भूलिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। माधुरी जी, वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से फटाफट एक दो टिप और दे दीजिए। मैं एक और टिप आपको फटाफट दे रही हूँ। आप किसी को कहते हैं जरा रुकिए या जरा ठहरिए, जस्ट वेट। ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, अच्छा एक्सप्रेशन है, जस्ट वेट या प्लीज वेट। थोड़ा ठहरो भाई, प्लीज होल्ड ऑन, ये भी एक एक्सप्रेशन है। जी जी, प्लीज वेट या प्लीज होल्ड ऑन। हाँ, होल्ड ऑन का मतलब पर थोड़ा बदल जाता है। यहाँ वेट मतलब होता है इंतजार करना भी और ठहरना भी जी। पर होल्ड शब्द का मतलब होता है वो आपसे जल्दी जल्दी कोई काम कराना चाह रहा है, प्लीज इस कागज पे जल्दी से साइन कर दीजिए, तो अब आप कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन। जी जी, मतलब मुझे वक्त दो भाई, मैं देख लूं क्या तुम करवाना चाहते हो, जी। क्या बोलना चाहते हो, प्लीज होल्ड ऑन, जी। मुझे भी थोड़ा विचार करने का समय दो। पर प्लीज वेट मतलब सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि थोड़ा इंतजार ठहर करो, जाओ, हाँ, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, हाँ, और हाँ। यहाँ है अगला आदमी ताबड़तोड़ आपको दिया जा रहा है, अपनी कुछ उसकी अपेक्षाएं हैं, आपसे जी। कह रहा है, आपसे करवाना चाहता है, आप कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन। तो हम आपको कहते हैं प्लीज होल्ड, प्लीज। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी हमें और इजाजत नहीं दे रही, और हमें चलिए। लगता है कि हमारे सुनने वाले भी मैं होल्ड पे आ गई। होल्ड पर आइए। हम अगले कार्यक्रम में फिर से आपको कहेंगे प्लीज आगे बढ़िए। माधुरी जी, आप आई, आओ अंग्रेजी सीखे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, मुझे रेडियो गूंज के स्टूडियोज में एक इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए और साथ में अपने लिसनर से ढेरों बातें करने का मौका देने के लिए, और मैं फिर इंतजार करूंगी इस मौके का। चलिए, आज ही हम सबके सामने आपको अगले एपिसोड के लिए इनवाइट करते हैं। स्टूडियो में आइएगा और फिर से बातों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।
तो साथियों, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे आओ अंग्रेजी सीखें। हमारे साथ थी वरिष्ठ पत्रकार माधुरी कुमार, द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार से, और हम ये कार्यक्रम आपके लिए और सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप भी अंग्रेजी अगर नहीं जानते, नहीं बोलते, तो आप बोल सकें, आप समझ सकें, आपके अंदर ये भावना पैदा हो कि आपको भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए। आफ्टर ऑल एक ग्लोबल भाषा तो जरूर आनी चाहिए। फिलहाल सुनते जाइए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता।